टोरेंट के द्वारा सभी लोगों को नोटिस देने के बाद किस तरीके से लगी टोरेंट को फटकार, देखिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आप सभी तक जानकारी पहुंचाई थी कि टोरेंट द्वारा तमाम कंज्यूमरों को जो है नोटिस भेजा जा रहा है। उस नोटिस में किस तरीके से जो है लोग परेशान हो गए थे और इसी के बाद न्यायालय द्वारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो है रुख मोड़ा और उसके बाद किस तरीके से न्यायालय द्वारा फटकार लगाएगी कि ये सभी जो नोटिस भेजे इस पर ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामला को लेकर पत्रकार परिषद के दौरान फरज शेख ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ख़ास मकसद ये कुछ दो टॉपिक पर हमें यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं और मैं याद दिलाना चाहती हूँ सभी लोगों को कि पिछले महीने जो है वो लोगों को टोरेंट के रिगार्डिंग जो है वो कोर्ट से नोटिस आई थी 2000 लोगों को। हमने ये कहा था कि 2000 लोगों को नोटिस आई है, लेकिन हमने ये कहा था कि मतलब ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि भाई सिर्फ मुमरा के लोगों को आई है। लेकिन हमने कहा, लेकिन बहुत लोगों ने हमको इस बात की जो है वो इस बात के लिए कहा है कि भाई आप लोग जो डेटा सामने प्रोवाइड करते हो और दूसरी पार्टी वाले जो है वो डेटा के ऊपर जो है अपने वीडियोज़ में इस्तेमाल करते हैं या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि भाई कोई भी पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रही है। अगर किसी ने टोरेंट के मामले में काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ने काम की है और ग्राउंड लेवल पे की है, 1 to 1 कंज्यूमर से मिलकर बात की है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे कि सबको पता है कि विजिलेंस का जो मामला दर्ज हुआ था लोगों के ऊपर, जो कोर्ट की नोटिस आई थी, वो उसको हमने क्लेम किया था कि ये गलत तरीके से चार्ज किया गया है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने MSCDCL के जो ऑफिसर है उनके सामने हमने ये सारे पेपर्स लेकर बैठे थे और इसमें जो लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं सारे कंज्यूमर्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे एक वीडियो पर वो हमारी ऑफिस पर आए अपने केस को लेकर और उन्हीं के सारे केस को लेकर हम जो है वो वहाँ पर बैठे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उनको ये तो प्रूव कर दिया कि इन्होंने जो विजिलेंस के चार्जेस लगाए हैं वो गलत तरीके से लगाए हैं और MSCDCL ने भी कहीं ना कहीं ये कंसीडर किया है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टोरेंट पावर पर जो है मुस्लिम लीग ने जो है वो जांच बिठाई है, क्योंकि ये साबित हो चुका है, जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर रिपोर्ट दी थी उससे ये साबित हो चुका है कि टोरेंट पावर गलत तरीके से विजिलेंस के चार्जेस लोगों पर लगा रही है। और ये है वो जांच की जो कॉपी जो टोरेंट पावर के ऊपर अभी जो है वो जांच बैठेगी। इंशाल्लाह 23 तारीख को जो है ये नोटिस रिलीज़ हो चुकी है। अब जो है वो टोरेंट पावर को एक एक लोगों का हिसाब देना पड़ेगा कि हर लोगों पर जो है उन्होंने विजिलेंस के चार्जेस किस तरीके से लगाए हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस लगाए इससे कम से कम नहीं बोलेंगे तो भी मतलब तकरीबन जो है वो 25-30 करोड़ रुपए का जो है वो मुमरा के लोगों को जो है वो नुकसान हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि कहीं ना कहीं MSCDCL को भी शक आ गया है कि इन लोगों ने जो गलत तरीके से चार्जेस लिए हैं इसमें उनका भी नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है इन एडिशन टू दिस प्लीज कंफर्म दैट द प्रॉपर एंट्रीज related to theft detection are done in IT system so as to secure MSCDCL period revenue। ठीक है, इससे ये भी साबित है, मान लीजिए कि 1000 लोगों के ऊपर इन लोगों ने विजिलेंस का चार्जेस लगाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने शो किया 500 लोगों का, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? तो MSCDCL भी समझती है कि इन लोगों ने जो है ये अंदर कोई घपला कर रहे हैं, ये लोग किसी ना किसी तरीके का नुकसान हो रहा है। तो न सिर्फ लोगों का नुकसान हो रहा है, अब MSCDCL को भी समझ में आ गई ये बात कि उनका भी नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो है अब टोरेंट पावर पर जो है वो जांच बैठेगी। जिन 2000 लोगों के ऊपर जो है ये नोटिस गई थी उन सब के इंशाल्लाह जो है, और इस बिना पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये जो है वो साबित हो जाएगी, क्योंकि हम तो वहाँ पर रहेंगे उनकी रिपोर्ट देने के लिए, अब ये साबित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड बनता है कि टोरेंट पावर मुमरा से जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि उन लोगों ने गलत तरीके से चार्जेस लगाए और ये जो है इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है मुमरा से। अभी जो NCP वालों ने पीछे के दरवाजे से मोर्चा निकाला था, ताला लगाने जा रहे थे, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत बड़े पैमाने पर बता रहे हैं मोर्चा किया इंटरनेशनल लेवल पे। कैसा है ना, वो मुझसे कि आप किसी भी राह चलते लोगों से पूछोगे तो कोई भी बताएंगे वो नौटंकी थे, हर किसी को पता है, क्योंकि ये नौटंकी वो पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भाई लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आज हर किसी के मुंह पे ये लफ्ज़ है कि अब मैं ऑन कैमरा नहीं बोल, लेकिन हर किसी को मालूम है कैसे कैसे कमेंट, जितने भी न्यूज़ चैनल पे ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपको नहीं लगता कि टोरेंट वालों को ऑन टेबल बिठाकर उन्होंने अपनी सारी शर्तें मंजूर करवाई, लिखवाया
और उनको हर चीज़ में हाँ करवाई। ये सारा हाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया मुहरा वालों के लिए कि सारी शर्तें मंजूर करवा ली। कैसी शर्तें? उनका कहना है कैसी शर्तें? कैसी शर्तें? कैसा पेपर? मतलब क्या आपको कोई पेपर प्रोवाइड हुआ है? जैसे एक शर्त उनकी ये थी कि भाई टोरेंट को अगर किसी के ऊपर भी विजिलेंस का केस बनाना है तो कम से कम उसको 3 महीने तक 3 नोटिस मिलनी चाहिए। 3 नोटिस के बाद ही उनके ऊपर वो केस बना सकते हैं। अब रूल तो ये बोलता है कि 1 महीने की नोटिस मिली, उन्होंने तो वो भी कभी नहीं दी। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ना इधर की ना उधर की, सीधी बात बताती हूँ। इससे पहले जब इलेक्शन आने वाला था, लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया था? हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा लेकिन टोरेंट आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बाद में उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि ये तो चुनावी जुमले थे, हमको बोलना पड़ता है। दूसरी बात, अब जो ये इन्होंने जो नौटंकी की है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आने वाले चुनाव अभी कहीं ना कहीं हो सकता है कॉर्पोरेशन चुनाव नज़दीकी है। अब आने वाले दिनों में आपको ये भी लोग बोलेंगे, एनसीपी वाले ये भी बोलेंगे कि आपका विजिलेंस पूरा माफ़, आपका पिछला पूरा बिल माफ़, आप नया मीटर लगाओ, नया करो। अब ये चीज़ पहले भी बोली गई थी, लेकिन आज लोग पीडी से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पीडी के चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं या नहीं लग रहे? सिर्फ चुनाव के टाइम पर अपने लोगों को या अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देना ये गलत है। ये लोगों के जज्बात के साथ लोगों के साथ ये खेलना होता है, ये उनको धोखा देना होता है। तो मैं जनता से अपील करूँगी कि इनके इस तरीके के कोई भी वादों पर ना जाए। इलेक्शन आने वाला है, ये हर इस तरीके के आपसे वादा करेंगे कि आपका पीडी माफ़ हो जाएगा, आपका विजिलेंस माफ़ हो जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर नहीं लगेगा, आपका ये जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ फिर वो टोरेंट वाले यहाँ पर आ जाएंगे और आपके पिछले 10 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाल के बोलेंगे कि भाई ये चार्जेस आपके ऊपर लगे हुए, तब आप क्या करोगे? तो ये मैं आपसे अपील करती हूँ गुमराह के लोगों से कि प्लीज़ ऐसी इनकी जो है बातों पे विश्वास न करें। आपके पास सारे एविडेंस है टोरेंट के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद आप जा करके टोरेंट में ताला नहीं लगाते, लेकिन दीगर पार्टी ताला लगा लेते। हाँ। क्या कहेंगे? देखो अब एक बात बताओ, लोगों ने ताला लगाया, हाँ, लोगों पर उनमें से किसी को जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके ऊपर किसी तरीके का केस नहीं बना। नहीं, मगर फ्रंट का जो ऑफिस है उधर कोई नहीं गया। तो यही तो बोल रही, इससे तो साबित होता है ना, मतलब मुझे वो पीछे का जो ऑफिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ सब बड़े ऑफिसर बैठे। नहीं तो एक है ना हमारे उसमें एक मैगजीन है रेस इस्पाल लॉकेटर, जिसके अंदर ये होता है कि थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ। जो चीज़ें दिखती है उससे खुद समझ में आता है कि भाई ये चीज़ें जो हो रही है वो प्री प्लान थी। हर चीज़ हर किसी को पता था, हर अधिकारी अंदर बैठे हुए थे, हर किसी को पता था। ये जो साबित हो रही है ना वीडियो, इससे साबित हो रहा है कि सारी चीज़ें प्री प्लान थी। आपने सिर्फ इलेक्शन आने वाले हैं तो लोगों को धोखे में डाल रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी बात ये बोलना है कि हम लोगों को जिस तरीके से पीडी के जो कंज्यूमर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमने उसके लिए भी लोगों को जो है वो एम्बेसी डीसीएल में नोटिस दिए। इंशाल्लाह ये नोटिस देने के बाद उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द जो है वो वापस से जो है पीडी की स्कीम चालू होने वाली है, जिसमें लोग जो है इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा सिर्फ आपको वही भरना पड़ेगा। तो मेरी मुमरा वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। कल को फिर वापस से वो टोरेंट वाले आएंगे, पीडी का आपका पूरे इंटरेस्ट के साथ लेंगे, तो आप प्लीज़ इस स्कीम का जो है वो फ़ायदा उठाए। अभी आप तो पीडी के खिलाफ स्कीम बता रहे हैं, आप ही बोल रहे थे कि अगर पीडी है तो 6 महीना या 6 साल बाद जो है वो ले नहीं सकते, वसूल नहीं सकते। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं नहीं 2 साल, ये जो है वो सेक्शन बोलता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा जो है अगर उसको आपने नहीं पूछा तो आप उसका नहीं ले सकते। लेकिन जो 2 साल है, लेकिन 2 साल के अंदर है और आपके बिल पे शो कर रहे हैं 2 साल 3 साल 1 साल कोई ऐसा साल नहीं देखा, सिर्फ पीडी ही देख रहे हैं। नहीं, एक मिनट तो आप भरने के लिए भी बोल रहे हैं, एक्चुअली वैसा नहीं है। बोल रहे हैं कि आप मत भरिए। वो सेक्शन जो सीएनजी भाई ने वो बताते है, हैं। वो जो लाइव कंज्यूमर होते हैं उनके अगर बिल पर कोई अमाउंट 2 साल से ज्यादा नहीं होता। सब पीडी वालों को मत बोलो ना, आप मेंशन करके बोलो कि कौन से पीडी वाले। पीडी तो एक ही होता है, लाइव कंज्यूमर अलग है और पीडी अलग है। पीडी आप बोले ना 2 साल में अगर नहीं वसूली ऐसा नहीं, पीडी की बात नहीं कर रहे थे हम लोग, वो लाइव कंज्यूमर की बात कर रहे थे। खुद बोला है, बयान है इनका, पूछिए नहीं। वो पिछली लाइव कंज्यूमर लाइव कंज्यूमर के बिल पे अगर कोई अमाउंट 2 साल तक नहीं दिखता है तो आप नहीं ले सकते। उन्होंने पीडी जो का है 2 साल। हाँ, एक मिनट, जो लाइव कंज्यूमर के जो बिल है ना उसके ऊपर अगर वो अमाउंट नहीं दिखता है, दैट मीन्स वो पीडी का अमाउंट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर पीडी का अमाउंट वहाँ पर दिखता है तो वो उसको भरना है। और जो मैंने कहा था 2 साल से, तो 2 साल का अगर मेंशन वहाँ पर होता है तो वो उसको भरना पड़ता है। और जो 2 साल वाले हैं, ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए। बयान ये था पीडी अगर है और 2 साल हो गया है, कंपनी नहीं वसूल कर पाई तो पीडी फिर नहीं वसूल कर सकती। नहीं ऐसे कुछ अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं वो तो आप एक काम कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के जो है सेक्शन 56, ये आपका बयान है। हाँ, तो मैं आपको इसीलिए आपको मैं वापस से दोहरा रही हूँ कि आप उसको जाके पढ़ लीजिए, जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जो लाइव कंज्यूमर्स होते
हैं जिनके बिल पर जो है वो मेंशन की जाती है चीज़, और अगर किसी की मेंशन नहीं है तो वो मेरे पास मेरे ऑफिस में आइए और बताइए कि ये देखो मेरे बिल पे जो है ये चीज़ें मेंशन नहीं है, फिर भी मुझसे पीडी का बिल वसूल किया। फिर मैं देखती हूँ कैसे आपके वो पीडी का बिल वसूल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था कि जो वो 2 से 3 दिन पहले जो तमाशे किए गए टोरेंट ऑफिस पर, तो वहाँ पर जो है ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ प्री प्लान्ड थी। अगर आप लोग देखोगे तो कांच पर भी अगर हाथ मारा जा रहा है तो कैमरे की तरफ नज़र है, और एक इंसान है जो कांच पे पैर मारे लेकिन नज़र जो है वो कैमरे की तरफ ये नहीं कर रहा मुझे चीज़ है ना। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक हमारे देश के महान व्यक्ति और एक महान वैज्ञानिक ने ये कहा था कि आप जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस तरह की बचकानी बातें लोगों के गले नहीं उतरती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपको अगर तकलीफ़ हुई थी जनता को लेकर के, मुमरा शहर के लोगों से और माँ बहनों से इतनी तकलीफ़ मोहब्बत थी आपको, तब आप लोग कहाँ थे जब लोगों के ऊपर बिना मतलब का विजिलेंस लगाया गया? तब आप लोग कहाँ थे? आपका आंदोलन कहाँ था? आपके लोग कहाँ थे? अदना से अदना आपका कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया वहाँ पर, कि ये कहते हुए कि लोगों को धमकाया गया जब घर जा कर के। डायलिसिस पेशेंट हमारे पास मुमरा के अंदर इतने पेशेंट्स हैं, इतने लोग हैं जो बेचारे बिना लाइट के आज भी 48 आवर्स से ज़्यादा रह रहे। उनको धमकाया गया, उनके घर पे जाके उनको बिना पूछे लाइट काटी गई, उनके मीटर काटे गए। उस वक्त आप लोग कहाँ थे, है ना? तो ऐसा है कि देखिए जो हुआ ये इसके पीछे ये टोरेंट का, और हो सकता है कि जो लोगों ने वहाँ पे नौटंकी की है, उन लोगों के बीच में कुछ वो हुआ हो कि भाई मुआयदा हुआ हो कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी पे नुकसान नहीं होगा। हम लोग सिर्फ ये पब्लिक स्टंट कर रहे हैं, और उसके बाद में अगर कुछ नुकसानात होते हैं तो उसकी भी भरपाई कर दी जाएगी। हो सकता है ऐसी कुछ बातें हुई हो। तो अभी कैसा है कि हम लोग जो है मुस्लिम लीग आज मुमरा शहर, मुमरा की जनता जानती है कि टोरेंट का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, हर मसले पे अगर कोई पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है तो वो खालिस मुस्लिम लीग पार्टी है। हम लोग घर घर जा कर बेवकूफ़ बनाने के लिए ना साइन लेते हैं ना कुछ, हम लोग पेपर वर्क से काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मुमरा शहर को मुस्लिम लीग जीत दिलाएगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।